मेरा बूथ सबसे मजबूत। दिल्ली के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा संवाद हुआ और इसी कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के किशन नगर से प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल इस कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। मुक्त कराना, और जब ऐसा होगा तभी दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने का संकल्प सिद्ध हो पाएगा। पिछले 25 साल में जो लोग जन्मे हैं या तो आज 35-40 साल के लोग। मोदी जी ने बताया किस प्रकार से हर बूथ पर 50% से ज़्यादा वोट बढ़ता है तो फिर कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं हरा सकता। और उसके लिए जो बेसिक सिद्धांत है वो मोदी जी ने बताया कि आपको हर घर जाना पड़ेगा, कम से कम एक बूथ का कार्यकर्ता 10 घर में जाए और 10 घर की समस्याओं को समझे, उनकी मदद करे और बूथ से वोट डलवाए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में इतने 10 वर्षों से जो आपदा आई हुई है, जिसने जो झूठ की राजधानी चला रखी है, जो आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं, जिन्होंने सड़कों का सत्यानाश किया, जिन्होंने सीवर खराब किए, जिन्होंने पानी 24 घंटे छोड़ के 1 घंटे भी नहीं दिया, तो उन्होंने मोदी जी ने कहा कि हम ये सारी व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। हम 24 घंटे पानी साफ मिले, घरों में आए, नलके से जलाए, जैसे कि बाकी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों में हो रहा है, वो हम करेंगे। युवाओं को रोज़गार की उन्होंने बात की कि युवाओं को रोज़गार या स्किल बिल्डिंग के माध्यम से रोज़गार उन्मुख स्किल डेवलप कराएंगे। उसके अलावा जो महिला कल्याण की उन्होंने बात की भी 2500 रुपये महिलाओं को हम लोग देंगे, गरीब महिलाओं को, वो भी उन्होंने बात की। उन्होंने 10 लाख के इलाज फ्री की भी बात की। उन्होंने जो पेंशन है या राशन कार्ड है वो जो बंद हुए पड़े हैं उनको भी शुरू करने की बात की। जैसे कि बूथ मजबूत की बात की, कार्यकर्ता को पहुंचने के लिए आग्रह किया। किशन नगर विधानसभा से प्रत्याशी हैं, कैसे अपने बूथों को मजबूत करने की रणनीतियां चुनाव में ले रहे हैं? ये जनसंपर्क है, सीधा सीधा है, जनसंपर्क है और हमारे कार्यकर्ता उसको करते रहते हैं। ये तो चुनाव है, ये तो पूरे साल करते रहते हैं, 5 साल करते रहते हैं। अभी हमने लोकसभा चुनावों में भी वो दिखाया, 29,000 से यहाँ किशन नगर विधानसभा जीती। उसके पहले निगम चुनावों में भी दिखाया, 4 निगम के प्रत्याशी हमारे जीते। तो इसलिए बूथ मैनेजमेंट तो हम लोगों का रूटीन प्रैक्टिस है, ये पन्ना प्रमुख तक जो संगठन की रचना है। लेकिन अब इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि जो केजरीवाल फर्जीवाल सरकार के झूठ को उजागर करना है, घर घर जाकर फर्जीवाल सरकार के झूठे वादे जो पूरे नहीं किए गए उनको उजागर करना है। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो दिल्ली के लिए किया है, मोदी जी सरकार ने जो दिल्ली के लिए किया है, चाहे वो फ्लाई हो, जो एक्सप्रेसवेज हो, पेरिफेरल एक्सप्रेसवेज हो, मेट्रो है, दिल्ली में सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जिसमें सबसे बेहतर सुविधा है, उनकी सबकी बात की। और उसके अगेंस्ट दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल है, वो फेल है, वो भी बात की। सर, तीसरे सवाल मेरा ये रहेगा कि पप्पू यादव आज सफ़ेदा झुग्गी में आए थे और पूर्वांचलियों से वोट की अपील भी की उन लोगों ने कांग्रेस के लिए। एक तरफ कांग्रेस के लिए चुनाव के समय बड़े नेता आ रहे हैं और दूसरी तरफ पूर्वांचलियों का मजाक उड़ाती है आम आदमी पार्टी, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं उनको एक्चुअली क्या ज़मीनी हकीकत का ही पता नहीं है। अब वो एक फर्जीवाल मुख्यमंत्री है, बेल पर मुख्यमंत्री, और रावण को मारीच बता देता है। तो ये बौखला गए हैं सारे के सारे, ये ले आए पप्पू यादव या XYZ, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग सालों साल सब झुग्गियों में काम करते हैं। हम लोग सिर्फ चुनावी टाइम में नहीं है, मैं पालक हूँ सफ़ेदा झुग्गी का, सालों साल वहाँ रहता हूँ, बीच बीच में प्रवास भी करता हूँ, बीच बीच में उनकी शिक्षा की उनकी करता हूँ। अगर उनको कहते हैं भाई वॉलीबॉल कोर्ट बनवा दो तो मैं बनवाता हूँ, उनको रोज़गार की बात दिलवाता हूँ, उनके सुरक्षा पुलिस केस जाते हैं उनको बचाता हूँ। ये लगातार प्रक्रिया है, ये चुनाव में एक दिन आगे हो गया ऐसा नहीं है। तो हम लोग करते रहते हैं लगातार काम, उसका आप चुनावों में देखेंगे भी आगे आने वाले समय में। ठीक है।